दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा आज नेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 यानी कि नेगवेक के द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस के मुताबिक हमें कोरोना वैक्सीनेशन के लगत कुछ एक नई गाइडलाइंस दी गई है। क्या है ये नई गाइडलाइंस? आइए जानते हैं मेरे साथ डॉक्टर की बात में। डॉक्टर की बात। सबसे पहला बदलाव कि जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है वो है कि अब से भारत में स्तनपान करवाने वाली माताएं और बहनें भी वैक्सीन से आरक्षित हो सकती है। ये बहुत ही आनंददायक समाचार है क्योंकि इससे ना केवल माताएं और बहनें सुरक्षित होगी, लेकिन माता और पिता दोनों वैक्सीन से आरक्षित होने के कारण अब बच्चों के अंदर भी कोरोना का इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम हो जाएगा। तो भारत सरकार को इसके लिए थम्स अप। दूसरा सुझाव उन लोगों के लिए कि जिनको कभी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, यानी कि उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था, उनको अब वैक्सीन प्राप्त करने के लिए ठीक होने के बाद, लक्षण मुक्त होने के बाद 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो वैक्सीन प्राप्त कर सकते हैं। यदि उन लोगों को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था और उन्हें प्लाज्मा या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से ट्रीटमेंट मिली थी, तो भी उन्हें 90 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, तभी जाके उनको कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। वहीं जिन्होंने अपनी कोरोना वैक्सीनेशन की पहली खुराक यानी कि पहली डोज ले ली थी, लेकिन उनके बाद उनको कोरोना हो गया, तो उन्हें भी अब ठीक होने के बाद, लक्षण मुक्त होने के बाद 90 दिनों के बाद ही दूसरा डोज लगेगा। यदि आपको कोरोना नहीं हुआ था लेकिन किसी और गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था या फिर आपको ICU में भर्ती करके सघन सारवार की आवश्यकता हुई थी, तो आपको 4 से लेके 8 हफ्तों तक डॉक्टर की सूचना के अनुसार वेट करके उसके बाद ही कोरोना का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तीसरा, यदि कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के बाद आप रक्तदान करना चाहते हैं तो अब आप 2 हफ्तों के बाद आसानी से रक्तदान कर सकते हैं, जबकि पहले यह अवधि 4 हफ्तों की हुआ करती थी, जिसको कि कम करके अब भारत सरकार ने केवल 2 हफ्तों का कर दिया है, जिससे कि रक्तदान में कोई भी बाधा न पहुंचे और रक्तदान बड़ी आसानी से हो सके। और चौथा, अब कोरोना वैक्सीनेशन करवाने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR टेस्ट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये सारी वैक्सीनेशन गाइडलाइंस कई सारे वैज्ञानिक प्रमाणों और तथ्यों के ऊपर आधारित है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा शंका न करते हुए आइए हाथ मिलाकर हमारे देश के इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब करें और अपने भारत को बनाए कोरोना मुक्त भारत। जय हिंद, जय भारत।